बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 से हिंदी का व्याकरण से चैप्टर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है भाषा। बच्चों, आज हम सबसे पहले इस चैप्टर में भाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद भाषा के रूप, उसके बाद लिपि और व्याकरण को जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे भाषा क्या है। भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं। मतलब जो भी चीज हम सोचते हैं वो भाषा के ही अनुरूप यानी उसके माध्यम से ही हम सोचते हैं और अपने मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य यानी आम लोग बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर वो लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करते हैं। इन दोनों मूल आधार को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भास धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिस ध्वनि को बोलकर अपनी बात कहता है उसे हम भाषा कहते हैं। बेटा, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, वो पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। उसे हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, यानी ओरल। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, यानी रिटेन। बेटा, अब हम यहाँ पर लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि क्या है? यानी भाषा के प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनि का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है और किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे उदाहरण में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन से भाषा किस लिपि में लिखा जाता है। जैसे नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बेटा, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार अब भारत में निम्नलिखित 22 यानी 22 भाषाएं प्रचलित हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ। मतलब किस भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है। तो संस्कृत भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राज्य भाषा स्वीकार की गई। भारत के अधिकांश हिस्सों में यह भाषा बोली और समझी जाती है। बच्चों, हिंदी अब कितनी जगह वर्ल्ड में भी बोली जाती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, मालदीव, स्विट्जरलैंड आदि कई स्थानों पे भी अब हिंदी बोली जाती है। अब हम यहाँ जानेंगे हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं कौन कौन है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। पहला है पूर्वी हिंदी। मतलब पूर्वी हिंदी में ये किस तरह से बोली जाती है? यह अवधी, बदेली, छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में बोली जाती है। सेकंड है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी भाषा में बोली जाती है। तीसरा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली भाषा में बोली जाती है। 4 है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज भाषा में बोली जाती है। 5 है बिहारी हिंदी।
बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही में बोली जाती है। अब हम बोली जानेंगे। बोली किसे कहते हैं? बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में मतलब स्थानीय व्यवहार के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं उसे ही हम बोली कहते हैं। अब जानेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना और बोलना सिखाने वाले शास्त्र को ही हम व्याकरण कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स में प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। भाषा भावों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। सेकंड है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा की लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। थर्ड प्रश्न है, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? आंसर है, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। फोर्थ प्रश्न है, लिखित भाषा का अर्थ क्या है? तो लिखित भाषा का अर्थ विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना ही लिखित भाषा का अर्थ है। 5 प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो आंसर है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। 6 प्रश्न है, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो संविधान में 22 यानी 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। 7 प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आंसर है, हिंदी भाषा की 5 यानी 5 उपभाषाएं हैं। 8 प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा की क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। 9 प्रश्न है, भाषा के निम्नलिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह को क्या कहते हैं? तो आंसर है, भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह को लिपि कहते हैं। 10 प्रश्न है, भाषा का उद्गम किस आधार पर हुआ है? तो आंसर है, भाषा का उद्गम ध्वनियों के आधार पर हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।